नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हम हैं जगरबांध। यहाँ जलाव जो क्षमता थी इसकी 30 फीट की, वो पूर्ण हो चुकी है। और कल से जो ये चादर फर्स्ट में उधर की लाइव दिखाई थी हमने, और आज हम अब दिखा रहे हैं अभी आपको इधर से। ये सेकंड नंबर की जो चादर है ये चल चुकी है। तो इसका मतलब जल भराव की जो क्षमता थी 30 फीट से ऊपर हो चुकी है, और काफ़ी पानी इधर देखने को मिल रहा है। तो आपको दिखा रहा हूँ, मैं लाइव दिखा रहा हूँ और देख रहे हैं आप। और हमारी मीडिया केवल अलाउ की है, और पुलिस प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इन्होंने जो पुलिस प्रशासन अपने सूरोड से हैं, इन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी अहम भूमिका निभाई है। जो राहुल जी ने अपनी पूरा जो बैरिकेड देख रहे हैं, इससे आगे नहीं आ सकता कोई भी आदमी। हम तो आपको दिखाने के लिए एक मजबूर हैं, और एक आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि जो भी अपने बच्चे हैं और आसपास के जितने भी गांव के परिक्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको दिखाना है तो दूर से दिखा के और वापस लौट जाएं। हमारे राहुल जी हैं, राहुल खूंटेला, और इनसे भी बात करेंगे हम। राहुल जी हैं। राहुल जी, आपकी काफ़ी कल भी हमने आपका वर्जन लिया। इधर आइए आप थोड़ा सा। पीछे जाओ भैया, पीछे। राहुल जी, आपका कल वर्जन लिया, और आपने काफ़ी कितने अपने सिपाही लगा रखे हैं सूरत थाने वाले ने, अधिकारी ने? पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार माननीय थाना अधिकारी महोदय द्वारा 4 चौकी के आदमी लगा रखे हैं। क्या क्या नाम है उनके? राकेश, हरी सिंह, संतरा। अच्छा। और ये जो बच्चे आ रहे हैं, इनको यहाँ से देख के वापस भिजवाने का काम कर रहे हैं क्या? आगे जाके हाँ, बिल्कुल खतरा हो सकता है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल। और आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप सभी आम पब्लिक से यही अपील है कि इस पानी से दूर रहें, पानी के नज़दीक नहीं जाएं, दूर से देखें और अपने घर वापस चले जाएं। बिल्कुल राइट बात को साथ नहीं लाएं। बिल्कुल सही बात है। सपाट तो यार ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? कोई जबरदस्ती ऐसे बढ़ जाएगी? वो तो प्रकृति के अनुसार बढ़ती है। हाँ, वो सिस्टम प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देख रहे हैं। और इधर शुभम तिवारी जी भी हैं। पुलिस की तरफ से काफी सुरक्षा का इंतजाम जगरबांध पर किया गया है। अच्छी खासी चादर चल रही है, और उसको मेरे जितने भी दर्शक हैं, अभी जितने भी दर्शक हैं मेरे से, उनको जुड़ना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए। सब आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि लोग थोड़ा सा ध्यान दें। जगरबांध की ये तस्वीर, सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। और भी दूसरी जो चादर चल रही है, जो फर्स्ट में इधर से चालू होती है, उसके बाद में वो सेकंड डेज इधर चालू हुई थी आज। कल तो इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चादर चालू हुई थी, और जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो चादर आज चालू हुई है। इस पे आज काफ़ी कई mm में बिल्कुल। ये कितना mm होगा ये इसकी जो चादर चल रही है? 12 इंची है। अच्छा, 1 फुट से ज़्यादा ऊपर चल रही है। तो पहलवान जी आप आइए। पहलवान जी, आप अपने भाई हैं,
तो इधर थोड़ा सा नीचे आइए, उधर खड़े मत होइए क्योंकि खतरा हो सकता है। तो एक जैसे 30 सालों में बता रहे हैं या 28 सालों में बता रहे हैं, पहली बार देखने को मिला है ये जो 29 साल या 28 साल है, 29 सालों में ये चादर चली हुई है। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, लाभप्रद है। हाँ हाँ। हमारे और क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा क्षेत्र है, हाँ हाँ इसके लिए इतनी लाभप्रद है, लगभग 25 सालों के लिए अपन को पानी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ 25 साल तक अगर बंद नहीं भरता है तो किसान के लिए पानी ये 1996 में फर्स्ट बार चादर चली थी। अच्छा। 97 चली है, उसके बाद फिर ये दोबारा चली है। इससे क्या जल स्तर ऊपर होगा और हाँ। अपने क्षेत्र में पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगामी कम से कम 10-20 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए हाँ ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। और मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, 12 इंची बताया जा रहा है इसको कि 12 इंची जो चादर चली हुई है ये 30 या 28 सालों में पहली बार देखने को मिली है। और किसानों की जो खुशी की लहर है वो काफ़ी अच्छी है। और ये यदि और बरसात होती है और काफ़ी आवक है पानी की, इस वजह से यही आपको चादर देख रहे हैं आप, ये इसी वजह से देख रहे हैं आप कि चादर चढ़ी हुई है। तेज गति के साथ में जो है पानी जो है जबरदस्त प्रकार से निकल रहा है। सीधी तस्वीरें मेरे साथ देख रहे हैं। यहाँ पर काफी लोग जो है वृक्ष देखने जो है जबरदस्त आ रहे हैं। 30 साल बाद जो है नई पीढ़ी को ये देखने को ऊपर वहाँ पे बांध से जो है पानी निकलना शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें मेरे साथ। भूटिया का पुरा का जो बांध है वो टूटा है। नाहर सिंह डागर मेरे मित्र हैं, उन्होंने डाला है कि भूटिया का पुरा का जो बांध है वो बिल्कुल टूट चुका है। उसका पानी इसी बांध में जो है पहुंचता है। आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें मेरे साथ। भूपियापुरा का जो बांध टूटा है उसका पानी जो है जगर बांध में शामिल होगा। और जगर बांध में जब पानी आएगा तो आप देख रहे हैं कि जगर बांध बहुत ही ज़्यादा जो है तेज गति के साथ में सपाट से जो पानी निकलेगा। सभी लोग जो है जगर बांध से जो पानी जा रहा है जटमंगला की नदी की तरफ जो जा रहा है उससे दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ये प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें मेरे साथ। बिल्कुल। और हमारे साथ रविंद्र डागर जी हैं। राम राम जी। आप कुछ पूछना चाहें? कहाँ हो? हम हैं जगर बांध, हिंडौन सिटी जगर बांध। जितेंद्र जी, हम हैं जगर बांध। यहाँ 30 फीट का जो बराव था वो पूर्ण हुआ है। उसके बाद में कल से ये चादर चढ़ी हुई है। अभी आप देख रहे हैं 12 इंची कम से चल रहा है चादर के रूप में जो देख रहे हैं। और 28-30 सालों के मध्य में ये चला है। 28-30 साल होने के बाद में ये चादर चढ़ी हुई है, उसको कम से कम 12 इंची। और मैं भी अभी अपील करना चाहूँगा कि जो लोग देखने आ रहे हैं तो कम से कम दूर से ही देख के चले जाएं, अपने बच्चे को ना लाएं। और बच्चे को लाएं तो दूर से दिखा दें कि ये 28 साल के बाद में ये चादर चढ़ी हुई है। और किसानों के लिए खुशी का लहर है। परेशान थे, मायूस थे, इसलिए जो है अब जलस्तर काफी जो है बढ़ेगा। आप देख रहे हैं सीधी मच्छी की तरह है। हाँ, मच्छी नज़र आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये गई, ये मच्छी जाने पे मजबूर हैं, अब ये जाएंगी। निशान से 30.5 फीट से ऊपर चल रहा है। अच्छा, नहीं निशान है 30.5 फीट से। और आगे इधर भूपियापुरा का कोई बांध है छोटा मोटा, वो टूट बताया, जिससे इसकी स्पीड बढ़ गई है। हाँ। और ये बढ़ रहा है और इससे जल स्तर पर और बढ़ते जा रहा है। जैसा वो जल स्तर बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से जैसे बताया गया उस हिसाब से जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। लहरें अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। किसानों के लिए एक सबसे 28 साल में याद हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब, आपने जो अच्छी नॉलेज दी है। पूरे 84 गाँवों में घुसी है साहब इसकी। हाँ, विजय सोलंकी जी क्या पूछना चाहते हो, बताओ विजय सोलंकी जी। कितने सालों बाद ये बांध बना है और कैसा आपको जो है आपके जो क्षेत्र में जल स्तर है कितना नीचे था और अब कितना बढ़ेगा? हमारे 24 क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक है। सन 96 की ये चादर ढकी हुई है। सन 96 से अब 25 में ढकी है, तो करीब लगभग 29 साल हो गए।
और आज इस चादर को देख के हमारे किसान भाइयों में बहुत खुशी का जलवा एक अंदर से झलकता हुआ नज़र आ रहा है। और जल स्तर बहुत काफ़ी ऊंचा आ जाएगा। अगर 15 साल तक बरसात नहीं होती है तो भी हमारे किसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुशी खुशी से आराम से अपनी किसान को पानी अच्छा मिलता रहेगा। तो मान सके कि जो फ्लोराइड की समस्या क्षेत्र में काफ़ी फ्लोराइड की समस्या आई थी, ये जो पानी आ रहा है कहीं जो डांग क्षेत्र में बरसात हो रही है, क्योंकि हिंडौन में बरसात इस बार ज़्यादा नहीं हुई, डांग क्षेत्र में काफ़ी तेज़ बरसात हुई है, उसके कारण जो है जल स्तर बढ़ेगा और फ्लोराइड भी शायद कम होगा। फ्लोराइड बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि जल स्तर बहुत नीचा चला गया था। करीब हमारे यहाँ 100 से नीचे चला गया हमारे क्षेत्र में, तो अब करीब 50-60 के लगभग जल स्तर आ जाएगा और फ्लोराइड में भी राहत बहुत मिलेगी। करीब 25 साल पहले की अगर बात करें तो अपने जो क्षेत्र में कितने फीट पर जो है पानी हो जाता था किसानों को जो है अपनी सिंचाई करने के लिए? 25 साल पहले पानी करीब ऐसा था 40-50 फुट, और वही स्तर अब आ जाएगा। दोबारा से जो है ये इस तरह आएगा अगर जागर बांध इस तरीके से भरा और छलका है। गंभीर नदी में ये पानी पहुंचेगा, शायद गंभीर नदी में पहुंचता है, कहाँ होकर ये पानी पहुंचता है और कितने लोगों को इस जो ये जा रहा है जटनंगला की नदी में पानी, कितने लोगों को फायदा मिलेगा? ये अपने जटनंगला है, बनकी, बाजनो, एक और आसी, विजयपुरा, अभी तो कोई खतरा है नहीं, अभी कोई खतरा नहीं है। पूरे क्षेत्र के लिए पूरी करता है। तो ये माने कि अपना जो हिंडौन तहसील का क्षेत्र है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है हिंडौन तहसील का, सभी को इससे लाभ मिलेगा? सभी को लाभ मिलेगा इससे। तो आप देख पा रहे हैं सिटी में पूरा हिंडौन, सुनो, पूरा हिंडौन जो अपना जो तहसील है अपना हिंडौन, पूरा पानी जगर बांध का ही पानी पीता है लोग। हाँ, पूरा हिंडौन। एक सवाल और मेरा होगा कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आरओ के पानी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हर घर में आरओ का पानी पहुंच रहा है, क्या कारण रहा आप थोड़ा सा बताएंगे? जल स्तर नीचा चला गया, तो जल स्तर नीचे जाने की वजह से बोरों में जो पानी था उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, इसलिए आरओ के लिए भग रहे थे। अब जल स्तर ऊंचे आने से आरओ की विशेष ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जल स्तर ऊपर होगा, मीठा पानी लोगों को मिलेगा, फ्लोराइड नहीं रहेगी, मिनरल्स की जो पूर्ति लोगों को मिलेगी, तो जो है आरओ बिल्कुल ठप होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठप होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ में एक युवा है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आपकी उम्र क्या है और आपने जो है जगर बांध में इस तरीके से जो है तेज सपाट जो है चल रही है पानी की, काफ़ी करीब 1 फीट की जो है चादर इस जगर बांध से चल रही है, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, कितना लाभ मिलेगा? सर मैं इसके लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि 96 में अपनी जो चादर चढ़ी थी तो उस समय क्या है करीब 15-20 साल तक जल स्तर की मात्रा ऊपर रही, किसानों के लिए बहुत बढ़िया रहा। अभी 2025 में अब चलिए, इससे क्या जल स्तर ऊपर होगा, और जल स्तर ऊपर होगा तो जो अपनी पानी की जो किल्लत की समस्या थी पीने की और बोरवेलों की, और वो समस्या मिट जाएगी। दूसरी बात, जो नीचा पानी अपना जल स्तर नीचे चला गया था, जिससे क्या है कि ये अपने घुटनों में और ये जो समस्या आ रही थी हर जगह, वो आरओ की आप बता रहे थे अभी जस्ट, अभी के भाई बता रहे थे आरओ की समस्या, तो वो क्या आरओ की समस्या मिट जाएगी। ऊपर जल स्तर होगा, मिनरल से मिलेंगे और अपना ताज़ा और वो अच्छा पानी मिलेगा, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। ये पानी जो है जगरबांध से काफ़ी तेज गति के साथ में जो है गंभीर नदी की तरफ बढ़ रहा है, मिलेगा। ये लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस समय जो ये चादर चढ़ रही है तो इस समय थोड़ा सा लोग दूर रहें, पानी के बहाव से थोड़ा दूर रहें, और बस ये बात है। और इसको देखो नज़ारा को, और बहुत बढ़िया रहें, थोड़ा सा लोग दूरी बना कर देखें और इसका जो है देखें, लेकिन जो है पानी के नज़दीक न पानी के नज़दीक न है, ना बच्चों को अपनी जो भी है थोड़ा उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि प्रशासन हर जगह नहीं पहुंच सकता। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन को सपोर्ट करेंगे तभी थोड़ा अच्छा प्रशासन कर पाएगा, क्योंकि जगह जगह प्रशासन नहीं पहुंच हर जगह नहीं पहुंच सकता था। हमको और जो समझदार लोग हैं उनको जो है बच्चों को समझाना पड़ेगा। और अब ये पानी जाके गंभीरी नदी में जाके मिलेगा, गंभीरी नदी में सपोर्ट हम करेंगे तो प्रशासन हमारी मदद करेगा पूरी तरीके से। तो अपने 24 क्षेत्र जो है इस नदी के शायद बराबर में लगता है, नदी जो है 24 क्षेत्र के बीचों बीच से निकल रही है। 24 क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? 24 क्षेत्र के लोगों से हम यही अपील करेंगे कि पानी के भाव से दूर रहें, अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो कोई सदस्य है उसको समझाएं, पानी के नज़दीक ना जाएं, सावधानी बनाए रखें। और कोई साथी है
उससे भी बताएं कि भाई नदी आ रही है, चादर चल रही है, नदी के नज़दीक ना जाएं और सावधानी बनाते हुए पानी से दूर रहें। तो शायद हो सकता है इधर मौसम भी हो रहा है बरसात का, और भी बरसात आने की संभावना और भी बरसात आ जाएगी तो चादर और भी बढ़ जाएगी। अभी जो निशान अभी आपने देखा वो जो निशान लगा हुआ 30 के ऊपर है, 3.5 और 31 फुट के समथिंग पहुँच गया है। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चादर खतरे के लेवल जो है पहुंच चुका है, बिल्कुल बढ़ गया है। अब खतरा ही खतरा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो खतरा ही खतरा है। थोड़ा जो जल बहाव क्षेत्र और नदी के क्षेत्र में जो जटनंगला की नदी है, जटनंगला की नदी अभी तो फिलहाल में अंडर ही पास चल रही है। अब इससे ज्यादा बढ़ा तो ऊपर चलेगी, उसकी भी चादर चढ़ेगी। चादर चढ़ेगी तो कई एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका आना जाना बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना भरतपुर जो अपना जो सड़क मार्ग है वो बंद हो जाएगा। इंदौर भरतपुर जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। अभी तो वो नीचे चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे चादर बढ़ेगी, जैसे दोबारा आवागमन रास्ता बंद होगा, उससे लोगों के लिए थोड़ा सा दुख तो रहेगा। लेकिन बड़े खुशी की बात है, बहुत दिनों बाद ये पल देखने को मिला है। इस पल की बड़े खुशी की वो हो रही है सभी लोगों पे, हर जनता को, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, हर किसानों के लिए जो ये पानी आया है, किसानों के लिए कितना फायदा होगा, क्या क्या फसल जो है किसान कर सकेगा। हमारे क्षेत्र में सब किसानों के लिए जो ये चादर चढ़ी है, ये अमृत रूपी चादर है। ऐसा मानो कि जैसे आज 25 साल, 30 साल, 28 साल बता रहे हैं, 29 साल हो गई। हम तो छोटे छोटे थे उस समय, हमने सुना था, लेकिन आज जो पल हम अपनी ज़िंदगी में देख पा रहे हैं, तो शायद हमारे जो बच्चे ये कभी ज़िंदगी में देख पाए या नहीं देख पाए, क्या पता। लेकिन जो ये हो रहा है, ये अमृत रूपी चल रही है, क्योंकि अब आने वाले 30 साल तक जल स्तर इसका बना रहेगा। अपने ये कहा जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि एक बार ये बढ़ जाने के बाद 10 साल तक जल स्तर ऊपर बना रहता है, 10 या 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती। तो हो सकता है आगे भी जो है 24 से नहीं सर, ये 84 तक हमने कल सारा और आगे तक जिले में बारिश तो कम हुई है, लेकिन जो है काफ़ी डांग क्षेत्र में जो बारिश हुई है उससे अपने क्षेत्र के जिले के जो बांध हैं बिल्कुल भर चुके हैं। 8 बार जो है पांचना बांध के भी गेट खोल हमारे क्या है, इस बांध की जो नदी है उनमें करीब 3 बांध ऐसे रोके गए हैं, जैसा जगर बांध है इससे थोड़े बहुत छोटा होंगे। तो इससे पहले बारिश कम होने की वजह से डांग क्षेत्र में 2 बांधों की ही पूर्ति होती थी। अब की बार डांग क्षेत्र में बारिश अच्छी हुई है, वो बंद भर गए। अब उसके बाद में जो बारिश हुई है वो सब पानी उधर का न इधर का, न सेसर नदी, चांदौर नदी, सबका पानी इसमें आया है और इसकी चादर चल रही है। थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। ये अभी जो पिछले सालों से जो लगातार इसमें का जल स्तर बिल्कुल शून्य था। इसमें मात्र केवल बीच में पानी रहा था, मात्र पीने के लिए या फिर थोड़ा बहुत सब्जियां भी बोने लग गए थे लोग। हाँ, लोग बोने लग गए थे और इसमें पूरा खाली पड़ा था। पिछले साल इसमें 25-26 फुट तक पानी आ गया था। अब पिछले साल 26 फुट तक पानी आ गया, तो जो गर्मियों के था वो 17 तक आ गया लास्ट सूख के। अब जो भी बरसात हुई है मात्र केवल 10 फुट। पिछले साल भी 28 फीट भरा था, क्या कारण रहा सूखने का? जो पिछले, अरे साहब इसमें ये कारण ये रहा था, एक तो इसमें तो वो था रिसाव, बार बार प्रशासन को अवगत करा गया और उसकी कार्रवाई चल रही है। उसमें जो रिसाव उससे हुआ, एक थोड़ा सा गर्मी और वातावरण में थोड़ा बहुत पानी तो सूखता ही है। जो आसपास जेल क्षेत्र में, दूसरे आसपास जंगल क्षेत्र में एकमात्र जल का वो है ये। और कई वर्ष बाद साहब पिछले साल भरा था तो जल स्तर थोड़ा नीचे भी गया था। जैसा कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि पानी की मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, तो क्या कहेंगे भजनलाल जी के लिए? हम तो उनके लिए धन्यवाद कहेंगे। हमारा तो बंद भर गया, कोई कमी नहीं है, बहुत खुशी है। और अगली बार अगर हुए तो 5 ना से वो अपना नहर का लिफ्ट वाला लगा दो, उससे यहाँ जो ओवरफ्लो पानी होता है वो उसमें आ जाएगा और इससे किसानों के लिए चंबल टू पांचना और पांचना टू जगरबांध ये परियोजना चल रही है, इसकी फाइल भी बनी हुई है। इसको और आरसीपी से अपना जगरबांध भी जोड़ा है सरकार ने। जैसे ही भजनलाल की सरकार बनी है, कार्रवाई थोड़ा स्पीड से हो जाए, कार्रवाई करें भजनलाल जी, किसानों के लिए और हम तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शाबाशी देंगे। कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के बैठने के बाद पानी की जो समस्या थी, इतना पानी कर दिया कि पूरे क्षेत्र में बाढ़ ला दी। हाँ बिल्कुल, बंसी वाले की जोड़ा नहीं जाता है। अच्छी बात है साहब, खुशी की बात है। चलो उनकी सीट पे बैठने से इंद्र देवता राजी हो गए तो वो भी बहुत खुशी की बात है साहब। हमारा क्षेत्र में बहुत खुशी है इस टाइम। बिल्कुल जो है किसान हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा
परेशान थे, मायूस थे हाँ कि जो है लोग अपनी ज़मीनों को भूमाफियाओं को बेचने लग गए थे। किसान बिल्कुल जो है पैदा नहीं होती थी, इसलिए भूमाफियाओं को अपनी ज़मीनें बेचने लग गए थे। हमारे तो अब किसान जो है दोबारा से अपनी फसल तैयार करेंगे। क्या कहेंगे किसानों के लिए, क्या चेतावनी देंगे जो ज़मीन बेच रहे हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? सर उनके लिए सुझाव देने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें दिख रहा है कि जल स्तर अपना ऊपर आ गया है, हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है, तो खुद ही वो अपनी खेती के लिए अग्रसर होंगे, उधर अपने आप अपनी दिशा बदलेंगे। पहले तो क्या पानी था नहीं, तो इतनी जो लागत इतनी ज़्यादा हो जाती थी, तो किसान मजबूर होता था बेचने के लिए और दुखी था, बिल्कुल। बचता नहीं था। आप भी यूथ हैं और मैं भी युवा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। सुखबीर सिंह जी। सुखबीर सिंह जी, जैसा कि इस समय लोग काफ़ी जो है अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं, मैं भी उनसे एक अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जिसके पास ज़मीन होगी वो ही राजा कहलाएगा। ये होगा या ना होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा साहब, ज़मीन माँ है और माँ इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। अपने पूर्वजों ने काफ़ी दुख झेल कर जो है अपने लिए, अपनी नई पीढ़ी के लिए जो है इतनी ज़मीन इकट्ठी की और उसको जो है छोड़ रहे हैं, वो छोड़ कर गए हैं। वो कई लोग जो है स्वरलोक पहुँच गए हैं, लेकिन जो है कुछ यूथ के जो लोग हैं नशेबाजी और सट्टेबाजी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके लिए जो है, उनके परिवार के सदस्यों के लिए क्या कहेंगे? वो ज़मीन बेच रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? सर हमने ये कहना चाहूँगा कि देखो, ज़मीन को बेचना ये बहुत ही गलत बात है। ज़मीन एक माँ होती है और ज़मीन अपने पेट भरने के लिए माँ से भी बढ़ के माँ है। ये अचल संपत्ति है साहब, इसका तो जमीन अचल संपत्ति है, इसकी कोई वो नहीं होती। और जो इसको बेचने लग गया उसकी पार भी नहीं पड़ती, वो बचेगा भी नहीं। लोग हमने देखे हैं, कई जगह देखे हैं, जिसने ज़मीन बेच दी उसके पास करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन कई सालों बीतने के बाद में वो बिल्कुल उसी जगह से उठा था, उसी जगह है, दोबारा पहुंच गया। अब तो साहब ज़मीन बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पहले अंजनों के बोर चलते थे, लेकिन सोहान जल स्तर नीचे जाने की वजह से मैदानी बोर कटवे लग गए। किसी का बन गया, किसी का नहीं बना, किसी ने 20-20 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उसके पानी नहीं हुआ। लेकिन अब खुशी इतनी है कि हमारे दोबारा से बेई अंजन के बोर, जहाँ भी बोर लगाएंगे, जहाँ भी ट्यूबवेल लगाएंगे, पानी होगा 100% पानी होगा सर। और अंजन से ही अपनी खेती कर लेंगे जैसे पहले। बिल्कुल, मैंने देखा है शेरपुर खेड़ी, मेरी खेड़ी में रिश्तेदारी भी है, जो है करीब 40 फीट नीचे ही एक छोटी सी कच्ची कुइया जो लगा देते थे, उससे काफ़ी पानी जो है लगातार पानी टूटता ही नहीं था। अरे सर, मैंने आज से 20 साल पहले जो है करीब देखा है। अब बोर क्या है, बिजली के आधार पर हो गए। बिजली रात को आती है, रात को किसान जाड़े में मरता है, सांप शुरू को कीड़ा खा जाते हैं। ऐसी कई घटना हुई हैं, हमने सुनी है, देखी हैं, और पास भी हुई 1-2 घटना। लेकिन अब अंजन चालू हो जाएंगे तो रात में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत राहत मिलेगी। जो है लगातार दिन में भी अपना सिंचाई कर सकेगा, बिजली के जो है अधीन नहीं रहेगा। बिजली के अधीन नहीं रहेंगे, कब तो लाइट आएगी तो ही हमारा बोर चलेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत, ये सब समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपने काफ़ी जो है हमारे दर्शकों को जानकारियाँ दी। आप देख सकते हैं जगर बांध बिल्कुल लगा मनोरम दृश्य है। ये तो सर ये कभी लोग कहना चाह रहे हैं। हाँ, बताइए इसको बताइए। एक ऐसा मनोरम दृश्य बनाया जाए सरकार की तरफ से, इसके बिल्कुल पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन आप स्थल के लिए सरकार से सबसे मांग करें, हम भी मांग करते हैं पर्यटन स्थल जगर बांध बनाया जाए। हजारों बीघा जमीन, और इसका जो सुखबीर जी एक मिनट, हजारों बीघा जमीन इसके बांध के आसपास क्षेत्र में है और शिवाचक और चरागाह भूमि है। अगर राजस्थान सरकार जगर बांध पर एक पर्यटन स्थल बनाए तो हिंडौन के प्रशासन को काफी इससे जो है आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। एक जो है शुल्क रखें यहाँ पर जो घूमने वाले लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है प्रशासन और राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी से हमारी एक ही मांग है कि जगर बांध पर एक पर्यटन स्थल बनाएं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो ये भूमि है बिल्कुल हरियाली मनोरम दृश्य है। यहाँ पर एक तो ये टूटा फूटा, वो सरकार थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे और इसको दोबारा से सुचारू रूप से जहाँ से भी वो निकासी हो रहा है, पानी निकल रहा है, उसको अच्छी तरह करे और इसको पर्यटन स्थल में ऐसा विकास करे लोग इसमें आने जाने को रहे। यहाँ एक अपने बहुत पुरातत्व विभाग के बहुत पुराने मंदिर हैं जो उधर कोडेबाजी, अच्छा, इसके अंदर है, वो भी बहुत अच्छा हुआ, जग्गेश्वर कहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए रास्ता अब इस समय कोई रास्ता नहीं है वहाँ जाने अच्छा, बीच बंद में बीच बंद में है। है। तो उनकी छतरी वतरी सब डूब गई। बिल्कुल सुखबीर जी,
यहाँ जो ये जगर बांध में पानी है, कितनी किलोमीटर की दूरी से जो है पानी इसका फैला हुआ है जगर बांध का? सर ये जगर बांध का जो बीच का जो जल स्तर है, ये जहाँ भराव क्षमता है, ये भराव क्षमता तो वैसे तो अगर ये इसका वो देखा जाए तो ये लंबा करीब 15 किलोमीटर की समथिंग है, लंबा जाके ध्रुव घाटा से जो पानी जाता है वो यहीं आता है, वो यहीं आता है। वो नदियाँ जो खाना का सकरघटा वहाँ से आती है, उधर शक्ति पांचना बांध से ज़्यादा है। जो पांचने में 5 नदी आती है इसलिए वो जल्दी भर जाता है, लेकिन इस जगर बांध की जो क्षमता है, सहन शक्ति है, वो पांचने बांध से ज़्यादा है। और यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। देखो झाड़ी खड़ी है, नहीं दिया गया। बिल्कुल सिंचाई विभाग की इसमें लापरवाही मानेंगे, क्योंकि सिंचाई विभाग की आप लापरवाही, कोई सुविधा नहीं है। फुल भरने के बाद भी झाड़ियाँ खड़ी हुई है, फुल भरने के बाद भी झाड़ियाँ खड़ी हुई है। ज़्यादा नहीं तो एक 50 साल पुराना ये पुल है जो टूटा हुआ है, इसकी देख रेख के लिए कोई ध्यान ही नहीं है, संसाधन नहीं है। मतलब जलदाय विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। सरकार को कभी ध्यान दिया ही नहीं। बिल्कुल। जलदाय विभाग की जो अधिकारी, आला अधिकारी है, वो इधर देखने आते हैं क्या? यहाँ ड्यूटी करते हैं कोई? हमने तो कभी देखा ही नहीं कि यहाँ अधिकारी भी आते हैं। बहुत कम लोग आते हैं, कभी कभार आते हो तो पता नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। अब इस टाइम पे भी नहीं है साथ में। हाँ, होना चाहिए था इस टाइम पे। प्रेजेंट में चादर चल रही है, बंद भरा है। हाँ, क्षेत्र के लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि खुशी कल एक माहौल है और लोग पिकनिक मनाने भी आ रहे हैं, और कोई लोग काफी रील बनाने आ रहे हैं अपने बच्चों को भी। ज्यादा आ रहे हैं साहब। हाँ 29 साल बाद चादर बंद भरा दिखा है हमारा। तो इतनी खुशी हुई है, खुशी में ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सिंचाई नहीं, यहाँ से इधर अपन जाएंगे तो कौन सी जगह आगे जो एक पंप पड़ती है ना, अपन जो टूट चुका है, करसोली। हाँ, करसोली वाली उसमें काफी क्षतिग्रस्त हो गई है वो। आधी के नीचे पानी निकल गया। हाँ, पुलिया आधी सी खत्म हो गई। खत्म क्या, आज तो खत्म हो ही जाएगी वो, पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगी। काफी स्कूलों का आना जाना बंद हो जाएगा, बच्चों आ नहीं सकते और ना ही पढ़ सकते बच्चे। होने की संभावना है। हाँ, वहाँ थोड़ा प्रशासन को देखना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा आना जाने वालों को। अगर कोई अचानक अनजाने में कोई चला गया तो वहाँ साइड की तरफ से जेसीबी से गड्ढा भी खुदा हुआ है बहुत, तो वहाँ हादसा हो सकता है। बिल्कुल राइट बात। धन्यवाद आपके लिए, आपने दिखाया, बहुत अच्छी जानकारी दी है भाइयों ने हमारे लिए। और आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ जगर बांध की, जहाँ से 30 फीट से ऊपर भराव के बता रहे हैं कि 30.5 फीट हो चुका है। उसके बाद में ये जो चादर चली हुई है, कल कम थी और आज कम से कम 12 या 13 या 15 इंची बोल सकते हैं इसको। और ये 13 इंची पानी जो चल रहा है। जंतु आ जाओ, पपैया बजा रहा हूँ, बिजल बज रही है, पपैया लग रहा बजा रहा। ये लोग, आप पुलिस की बैरिकेड तोड़ कर आए हो भाई? अरे कहाँ से आए हो आप? हाँ, पुलिस जो खड़ी थी, सुनो, आप पुलिस खड़ी थी उधर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। और तीनों भाई आप पुलिस के बैरिकेड तोड़ के आए हो। और जो ये जो अपना पुल है, ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। अभी कोई हादसा हो जाए, जनहानि हो जाए, तो उसमें आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? लैटरिन करके फ्रेश है के हम कौन से बित्ते थोड़ी आए पुल पे है। अच्छा, हम तो नहाए के आए वहाँ हैं? हमारे खेतन पे क्या है? तुम्हारे खेत हैं इधर है? खेतन पे सीधे आए हम कौन से यहाँ का आए क्यों आए का? अच्छा, मुझे लगा अभी तुम इधर। यहाँ से तो गए हैं, अभी तो गए हैं, यहाँ पे सीधे तो गई।